इस वक्त हम गोहाना विधानसभा में मौजूद हैं। हमारी एएनबी की टीम जो है लगातार हरियाणा चुनावों पर अपनी नज़र बनाए हुए लोगों की जो राय है किस बार इस जो है चुनाव में जीतने वाला है, कौन सी पार्टी को ये जिताने वाले हैं, कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन इनका एमएलए होगा, इन सभी राय को हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं आज गोहाना। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जो है महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर बोले हैं, क्योंकि आज रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कांग्रेस को लेकर और दलितों और महिलाओं पे जो अत्याचार की बात कही है, उनके सम्मान की बात कही है। तो आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले ये जानूँगा आपकी इस विधानसभा की समस्याएँ क्या है? पानी की है जी, पानी नहीं है। अरे नू हक भी या गाड़ा की भी भाई पीते बने भी है किते ना। और आपको क्या समस्या है? की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। तो जो पिछले विधायक हैं आज भी वो आपके यहाँ पे शायद वोट मांगने के लिए फिर से यहाँ पहुँचे हुए थे, कांग्रेस के विधायक जो पिछले रहे हैं जगबीर मलिक जी, और अभी भी जो है कांग्रेस ने एक बार फिर से उनको मौका दिया, फिर से वो चुनाव प्रचार में देखे जा रहे हैं आपकी विधानसभा में। तो उन्होंने 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य किए? काम आपके हुए यहाँ पे? ना कोई नहीं काम होया, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग भी हैं तो इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या आपके यहाँ पे समस्या है, कितने काम 5 साल में जो है कांग्रेस विधायक की तरफ से कराए गए? सरकार आ जाओ, कोई काम नहीं होता जी। हमारे गरीब का तो होता ही नहीं। कोई सरकार आ जाओ, बीजेपी आ जा, कांग्रेस आ जा, कोई काम नहीं होता जी हमारा। कोई गांव के अंदर मकान बन लिया है, मकान भी नहीं बन लिया पूरे गांव में। ये बीजेपी सरकार ने 10 साल हो गए, कोई मकान नया नहीं बन लिया किसी भी गरीब का। ये 20 भाई की छत देखो एक बार। अच्छा, मकान नहीं बन रहा, बाकी समस्या ठीक है, बिजली पानी दुरुस्त है? हाँ, वो तो देते रहे टाइम पे। 4 घंटे आउट रहा है जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे तिलमिलाते रहते, रात के 12-12 बजे लाइट आती है। मैं बताऊं, मैं गांव का ग्राम पंचायत रह चुका हूं, ये 10-15 साल हो गए जो उस टाइम में पंचायत मेंबर था। जब से हम देख रहे हैं इस गांव का, हमारी गलिया का ना तो काम होता, ना पानी की समस्या है, और ना गरीबों के मकान बनते हैं, पड़े रहते हैं बेचारे टूटे फूटे मकान में। रात को पानी आ जाता है ना, टपकते हैं इनके मकान। समस्या ये है। हर 10 साल मोदी को तो आपने सरकार के पास अपनी गुहार लगाई, कभी किसी नेता से या आपके जो विधायक हैं उनसे मिलने की कोशिश की? कोशिश की है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो यहाँ के जो विधायक है वो तो कांग्रेस के विधायक है जो इस बार फिर से चुनावी मैदान में 6 बार बना लिया ये विधायक, आज 6वीं बार वो लड़ रहे हैं। 6वीं बार। आपने बारिश हो जाना तब हमारी गली में आकर खड़े होके देखो कितना इतना पानी हो जाता है, गोडे गोडे गंदा पानी में से बच्चे बड़े निकलते हैं, बीमारियां फैलने का तो डर रहता है। कोई विकास का कोई कार्य यहाँ भी नहीं। विकास का कार्य नहीं हो रहा है करेड़ी गाँव का। तो यहाँ पर सुना आपने, लोग परेशान हैं बिजली को लेकर, पानी को लेकर, जो समस्याएं हैं इनकी, उन सब समस्याओं को लेकर यह लोग त्रस्त हैं। उनका यही कहना है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। ये इनकी शिकायत है सरकार से। तो एमएलए साहब, आप लोग सुनिए, जो भी यहाँ पे चुनाव में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वो आप इन लोगों की बात सुनिए कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। पिछले 5 साल जो विधायक रहे हैं वो भी इनकी बात ज़रूर सुने। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे साथ एक युवा साथी हैं, ये अपनी कोई समस्या हमें बताना चाह रहे हैं। एनबी टीम को अपने साथ लेके जा रहे हैं अपने घर के, कुछ शायद कोई समस्या होगी जो जिसको ये दिखाना चाह रहे हैं। तो कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आइए आप प्लीज़। तो ये हम इस नौजवान शख्स के घर पे मौजूद है, यहाँ पर वो हमें लेके आए हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं, कहाँ हैं वो, खुद कहाँ चले गए? तो हाँ, आप जी बताइए, क्या 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 समस्या है आप? ये 8 साल हो गए मकान पास हो रहा है मेरा, आज तक कोई पैसा नहीं दे रहे। सोनीपत 8 साल हो गए अधिकारियों के चक्कर काटते काटते। उनका एक ही जवाब है, हम अपने घर से नहीं देंगे, सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार पैसा नहीं। ये सब गिर रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का है कि हमने इतने मकान बनवा दिए, गरीबा की यह सच्चाई है। हरियाणा के अंदर जो ये मौजूदा विधायक आ रहा है, आज 5 साल में एक बार आका जोड़ा है, पूरे हल्के में कहीं भी नहीं आता। ये कहीं भी किसी के मरने में, ना जीने में, ना होने में, ना जागने में, ना किसी में भी नहीं। गरीब लड़की की शादी हो उसमें भी नहीं आता, जमींदार की लड़की की शादी होगी वहाँ आ जाता है। 5 साल में एक बार आता है, सिर्फ हाथ जोड़ के वोट मांग लेता है।
तो जो वो बात मोदी जी ने आज कही कि जो दलित और गरीबों की जो कांग्रेस है वो ध्यान नहीं देती है, उनको दुत्कारती है या उनका हाल नहीं सुनती है, तो ये बात जो कति गरीब परिवार है ना, उनके राशन कार्ड काट रखे हैं। जमींदारा के जिनके करोड़पति हैं, उनके राशन कार्ड कति झड़ाए बन रहे हैं, कति झड़ाए बन रहे हैं। जो कति गरीब आदमी उनके राशन कार्ड कट रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे गाँव में 20 मकान है अब भी, ऐसी स्थिति में, और मोदी सरकार कह रही है कि हमने इतने मकान बना दिए। ये देख लो हालत। तो मतलब 8 साल से आपने दरख्वास्त दे रखी है, इसको लेकर आपका ये मकान बनने का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो चुका है, फाइनल हो चुका है, उसके बाद भी जो आपको फंड नहीं दिया नहीं दिया गया। सरकार कह रही है हम बीपीएल परिवारों को 2.5 लाख मकान बनाने के लिए दे रही है। सच्चाई है। तो देखिए ये मेरे साथ जो है यहाँ के निवासी हैं इस गांव के, और जिनका दावा है कि ऐसे 20 मकान हैं जो कि गवर्नमेंट से जो है प्रोसेस पूरा हो चुका है, जो कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम जो बीपीएल जो धारक हैं कार्ड के उनको हम जो है मकान देंगे, नई छत देंगे। तो ये छत आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सरकार की द्वारा दी हुई छतें हैं जिनका फंड क्लियर होने के बाद अभी तक ऐसी ही दिखती हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दूसरी जगह भी दिखाएं। ये इसी घर में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसी टूटी छतें आप देख सकते हैं, नीचे ज़मीन देख सकते हैं कि किस बदहाली में जो है हरियाणा के जो लोग हैं जिनके जो है मकान के लिए जो है फंड जो है प्रोसेस क्लियर हो चुकी हैं, फंड उनको नहीं मिला। पिछले 8 साल से ये सरकार के पास अपनी गुहार लेके जो घूम रहे हैं, ये हाल आप देख सकते हैं। इस तरीके की जो है स्थिति इस गांव के लोगों की है, और सिर्फ ये एक ही घर नहीं है, ऐसे 20 और जो है मकान ऐसे बताए जा रहे हैं जो ऐसे घरों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। तो आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ, यहीं पर सोता हूँ। तो जब बरसात का जैसे पीछे रहा तो कैसे? मैं परिवार का मुखिया हूँ, वो मेरा लड़का जो आपसे बात कर रहा था। हम 2 परिवार हैं। मेरे घरवाली वो एक्सपायर हो रही है, माताजी बाप हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है, मैं खुद हैंडीकैप हूँ, पेंशन लेता हूँ, हैंडीकैप हूँ, 3000 रुपये मिलते हैं। और ये मेरा देखो सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई थी, मैं ये आज ही निकलवा के, थोड़ा रोशनी में आ जाए, यहाँ पे रोशनी नहीं है, आप आइए आराम से सीएम विंडो पे। हाँ, नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमने अपनी तरफ से तुम्हारा प्रोग्राम पूरा कर। ये देखिए ये जो दस्तावेज हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ANB न्यूज़ चैनल की जो टीम है यहाँ पहुँची हुई है। हर गांव, हर शहर हरियाणा का हम पहुंच रहे हैं। लोगों की जो स्थिति है 5 साल में जो है क्या विधायक ने किया है या 10 साल में क्या जो सरकार ने की है, वो सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके जो प्रोसेस हैं वो सरकार द्वारा जो है वो क्लियर हो चुके हैं कि आपको जो है मकान, आपको पक्की छत देने का जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। 8 साल से ये चक्कर काट रहे हैं मगर इनको अभी तक जो है ना तो फंड मिला ना इंसाफ मिला। बरसात में भी ये टूटी छत में यहीं रहने को, सोने को मजबूर। आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में ये मकान है। अगर कल को कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन सी सरकार होगी या कौन से ऐसे अधिकारी होंगे जो इनका फंड क्लियर होने के बाद भी जो ये बात कर रहे हैं कि इनको नहीं मिला? तो ऐसी स्थिति में आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? तो सर अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने 10 साल जो है बीजेपी के बताए, 5 साल आपने विधायक के बताया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कहीं आते जाते नहीं है। 25 साल हो गए, हाँ, बार अब इलेक्शन लड़ रहा है, 5 साल में एक बार हाथ जोड़े हैं। 5 साल से वो विधायक रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस से 5 साल, मतलब पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, या 10 साल उनके भी मान लेते हैं। तो कितना कार्य यहाँ पे उन्होंने किया? यहाँ गोवाने हल्के में जो MLA बनता हो कांग्रेस का बनता हर बार, सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है। 5 साल में एक बार आके हाथ जोड़। तो इस बार किसको विधायक लाओगे? हम तो नायब सैनी को बढ़ाऊंगे। नायब सैनी? हाँ, बढ़ाऊंगे। वो बीजेपी से? हाँ हाँ, अरविंद के शर्मा है यहाँ से गवाने से, उसको जिताऊं। अरविंद शर्मा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देने की बात कर रहे हैं। तो और भी लोग हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे, आप किस बार इसको अपना जो विधायक है MLA किसको देखना चाहते हो? ये देखना है जो कहानियाँ बका करते हैं, फिर अपने फिर हम कोई सुनाइए, कोई नहीं सुना। आप बताइए, आप किसको, आपका MLA कौन होगा? अब क्या MLA होगा? अरे ये सैनिक साहब है ना, ये होगा ऊपर मोदी सरकार को। नायब सैनी? हाँ जी, मोदी पे विश्वास है? हाँ जी। तो हमारे को अब चक्कर नहीं काटने पड़ते, अटल सेवा केंद्र में जाते हैं, हमारा जो भी काम होता है वहाँ से होता है। तो फिर आपको ये 8 साल से फंड क्यों नहीं क्लियर हुआ आपको? ये किया नहीं है जी, जब बैठे हुए है ना, जैसे जगबीर मलिक बरगेन के काम होने दे रहे जी। अच्छा,
वहाँ से क्लियर, ऊपर से मतलब सरकार से जो है वो चीजें सब क्लियर, जो नीचे के जो विधायक हैं, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो आपका काम नहीं। हाँ नायब सैनिक का सीएम विंडो पर लगाया था, उन्होंने कहा है अगर हमने आपका काम पूरा करके भेज दिया है, ठीक आपके विधायक देखेंगे। ठीक है। विधायक तो आते नहीं, विधायक क्या देखेंगे, विधायक तो बताने लग रहा है उन्होंने क्या में आ जाए। कौन देखेगा, कौन फंड? ये अब आचार संहिता लग रही है, एडीसी ऑफिस वाले देखेंगे, डीआरडी वाले देखेंगे। अधिकारी तो वही देखेंगे ना आपको, हाँ विधायक तो नहीं देखेगा। हाँ, विधायक नहीं देखेगा। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपका फंड जो आपको मिल जाएगा और जो आपका जो पैसा रुका हुआ वो मिलेगा, और एक दिन इस घर की जो है छत फिर से नई बन जाएगी और रहने लायक आपका घर हो जाएगा। ऐसे ऐसे मकान 20 हैं और इस गांव में, जो कभी भी एमएलए साहब यहाँ का नहीं देखते, किसकी कोई परेशानी है कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये गोहाना की जो लोग हैं उनका ये कहना है इस विधानसभा से कि जो विधायक हैं 25 साल से जो विधायक रहे हैं, अब एक बार फिर से जो है कांग्रेस की तरफ से उनको मौका मिला है। 10 साल की बीजेपी की सरकार है, मगर इनका विश्वास जो है प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पर ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो है मकान का जो है क्लियर कर दिया गया है उनकी तरफ से कि आपको जो है पैसा मिलेगा, इनकी जो घर है वो फिर से बन पाएगा। ये खुद हैंडीकैप है, इनका यही कहना है कि मेरी जो सुनी है वो इस सरकार ने सुनी है, विधायक आज तक कभी यहाँ पे नहीं पहुँचा, और इसके जैसे कम से कम भी 20 और मकान हैं जिनकी हालत ऐसी खस्ता है।